नमस्कार, मेरा नाम कौशिक दे है और मेरा नाम तरुषी दे है। वेलकम बैक टू जॉयज ऑफ लाइफ सीजन 4 एपिसोड 5। सो तरु, आज की जो कहानी है ना वो थोड़ी सी सीरियस टाइप की कहानी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा। तो कहानी ऐसी है, एक छोटा सा शहर होता है और ऐसे शहरों में क्या होता है कि रहने का इलाका थोड़ा अलग होता है और दुकानों का एक अलग इलाका होता है। एक रास्ते पे बहुत सारे दुकान मिल जाते हैं तुमको। जब हम हाईवेज पे जाते हैं और ऐसे शहरों से गुजरते हैं, तुमको दिखता होगा ना, हर जगह ऐसी दुकानें लाइन से लगे रहते हैं। तो मैकेनिक की दुकानें, गराज, इलेक्ट्रिकल की दुकानें, कारपेंटरी के शॉप्स, सुतार की दुकान, तो यहाँ पे भी सारे थे। और एक कॉर्नर पे एक सुतार का दुकान था, कारपेंटर का दुकान था। और उस दुकान के पीछे जो है ना थोड़ा सा हाँ करेक्ट, थोड़ा सा जंगल टाइप था। वहाँ पे थोड़ा पेड़ पौधे काफ़ी थे। तो एक दिन क्या होता है कि इस सुतार के दुकान में एक सांप घुसाता है। हाँ, अब सांप ये सोच के घुसाता है कि चलो यहाँ शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। हाँ, मोटा सा बड़ा सा सांप एक। उसे लगता होगा कि यहाँ चूहे हुए मिल जाएंगे कुछ खाने को। अब सुतार के दुकान में तो सुतार के औजार और उसके उपकरण भी होते हैं, टूल्स, हथौड़े होते हैं, नील्स होते हैं, बहुत कुछ। हाँ करेक्ट, सौ, हिंदी में हम उसे आरी कहते हैं, वो सब होता है। और आरी में बहुत धार होता है। तो जब सांप अंदर घुसता है तो उस आरी के पास से गुजरता है और उसे आरी से चोट लग जाती है और उसे खून निकलने लगता है। हाँ, अब उसे लगता है कि वो आरी जो है वो उस पर झपट रहा है, तो वो मुड़ के उसे काटने जाता है। अब जब उसे काटने जाता है तो उसके मुंह में भी पूरा कट जाता है और चारों तरफ खून निकल आता है। अब सांप को आता है गुस्सा। अब उसे लगता है कि आरी वाकई में उसे अटैक कर रहा है। तो जैसे सांप करते हैं ना, वो आरी के आजू बाजू जो पूरे उसको तो पूरा कर देगा। हाँ, लेकिन उसे कैसे पता कि वो आ रही है? उसे लग रहा है कि उसे अटैक कर रहा है। तो वो पूरा उसके चारों तरफ से उसे घेर लेता है और जोर से उसे दबाने लगता है। अब आरी तो था धार, और जैसे तुमने कहा, सांप कट जाता है और सांप मर जाता है ना। अब तुमको इससे कुछ समझ में आया क्या तरु? कुछ नया कुछ सीखने को मिला? हाँ, मुझे समझ में आया कि हमें गुस्से में कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर गुस्से में हम कुछ करें तो हमें खुद ही तकलीफ हो सकती है। बिल्कुल सही तरु, बिल्कुल सही बोला तुमने। और आप लोगों से इस बार का हम दोनों का यही मैसेज है कि गुस्सा हम सभी को आता है, अलग अलग कारणों से आता है। और लेकिन गुस्से में और तैश में कदम उठाने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा सोचें समझें। अक्सर ये कुछ छोटी छोटी बातों के लिए ही हमें गुस्सा आ जाता है, जिसका एक्चुअली कोई मायने नहीं होता ज़िंदगी में, कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम इनको नज़रअंदाज कर दें, अनदेखा कर दें, तो शायद जैसे तरुषी ने कहा, हम ऐसा कुछ नहीं कर बैठेंगे जिससे हमें तकलीफ़ हो और खुशी से ज़िंदगी बीतती रहेगी, है ना तरु? थैंक यू फॉर लिसनिंग। टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय।